मुसलमान नहीं, कोई भी व्यक्ति कुरान पढ़ेगा तो जानवर हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा। सिख वही है जो हिंदू धर्म की रक्षा इस इस्लामिक पिशाचों से करने के लिए आगे आया। पंचायतें हो रही हैं, जिस प्रकार से इस्लाम की विचारधारा, क्रिश्चियनिटी की विचारधारा अपना पांव फैला रही है, छल प्रपंच करके अगर कोई मोहम्मद लगा करके दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे उतरता है तो उसको नंगा कर दिया जाता है। मैं मुसलमानों से भी आह्वान कर रहा हूं कि उनको इस्लाम छोड़ना चाहिए, उनको कुरान पढ़ना बंद करना चाहिए, इसलिए कि अगर आप कुरान पढ़ोगे तो 24 जगहों पे काफिरों की हत्या का जिक्र है और आपके दिमाग में वही हम हर पल घूमता रहेगा कि हमको काफिरों की हत्या करना है। पूरी दुनिया ने हमारे ऊपर, दुनिया के इस्लामिक राष्ट्रों ने हमारे ऊपर, किसी ने फतवे जारी किए हुए, किसी ने इनाम रखा हुआ है, कोई तरह तरह की विरोध कर रहा है। सेकुलरिज्म जो शब्द है यह संविधान से तत्काल समाप्त होना चाहिए, इसलिए कि इसी की आड़ में पूरी तरह से धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप जी ने कहा, दुनिया में शांति स्थापना के लिए भारत का हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। हम किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं कर रहे, हमारा उद्देश्य सार्वभौम है। सिख हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, वह हिंदुओं के अपने थे और सदैव रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सिखों को हृदय से अपना सरदार स्वीकार करता हूँ। स्वामी आनंद स्वरूप जी ने कहा कि अब संपूर्ण देश में हिंदू राष्ट्र की मांग का बिगुल बज चुका है और इस अभियान को देश की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने जाति पाति में बटे हिंदू समाज को एकजुट करने हेतु जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो के उद्देश्य के साथ किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी पत्रकारों को दी। आइए आपको दिखाते हैं सुपर न्यूज 24/7 चंडीगढ़ से रितेश कुमार की रिपोर्ट। पत्रकार बंधुओं, मैं स्वामी आनंद स्वरूप हूँ। शंकराचार्य परिषद जो भगवान आदि शंकराचार्य के विचारों को लेकर के, उनके महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि को लेकर के पूरे देश में, जब पूरा देश अभी हिंदू समाज जातियों में बटा हो, उसको एक करने के लिए हिंदू समाज की जो संस्कृति है, उसकी व्यवस्था है, उसके संस्कार हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, मतलब कि जिस प्रकार से आदिशंकर ने हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया था, फिर से पुनर्स्थापना का समय आ गया है। उसको लेकर के जगह जगह हिंदू पंचायतें हो रही हैं। जिस प्रकार से इस्लाम की विचारधारा, क्रिश्चियनिटी की विचारधारा अपना पांव फैला रही है, छल प्रपंच करके किसी भी तरह से मतांतरण, धर्मांतरण करवा रही है, उसके खिलाफ हम लोग हिंदू पंचायतें कर रहे हैं। शंकराचार्य परिषद का मानना है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, एक राष्ट्र बना जिसका नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, हिंदू और मुसलमान दोनों साथ रहते थे। अंग्रेज़ों ने मिल करके दोनों का बंटवारा कराया, बांटो और राज करो के तहत। तो जब बंटवारा हो गया और एक राष्ट्र इस्लामिक बन गया, तो दूसरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। वो हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ। सेकुलरिज्म की आड़ में मुस्लिम परस्ती और ईसाई परस्ती चल रही है। लगातार आप देख रहे होंगे किस प्रकार से इस पंजाब में भी अभी जिस प्रकार से धर्मांतरण का कार्य जोरों पे चल रहा है, अगर हम नहीं रोके तो आने वाला जो सिख समुदाय है वो सब का सब ईसाई बन जाएगा। तो इसको लेकर के ही कि जो वैश्विक विचारधारा है, राक्षसी विचारधारा है, ऐसी विचारधाराओं को दुनिया ने अस्वीकार किया है। आपने देखा, अगर कोई मोहम्मद लगा करके दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे उतरता है तो उसको नंगा कर दिया जाता है। यहाँ तक कि शाहरुख खान जो दुनिया में चर्चित व्यक्ति है, एक्टर है, उसको भी सिर्फ इसलिए कि खान लगा है उसको नंगा किया जाता है कि हो सकता है। मतलब यह विचारधारा ही पूरी क्वेश्चनेबल है, शक के दायरे में है। तो ऐसी विचारधारा को मैं मुसलमानों से भी आह्वान कर रहा हूँ कि उनको इस्लाम छोड़ना चाहिए, उनको कुरान पढ़ना बंद करना चाहिए, इसलिए कि अगर आप कुरान पढ़ोगे तो 24 जगहों पे काफिरों की हत्या का जिक्र है और आपके दिमाग में वही हम हर पल घूमता रहेगा कि हमको काफिरों की हत्या करना है।
तो आपको वह संस्कृति जो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, उस संस्कृति से ही आप लोग निकले हुए हैं। आपने गलत रास्ता भटक गए हैं। सही रास्ते पे लाने के लिए ही आदि शंकराचार्य की परंपरा शुरू हुई और वही परंपरा को लेकर के आगे हम लोग शंकराचार्य परिषद की तरफ बढ़ रहे हैं। 11वीं पंचायत हमारी है हिंदू पंचायत। आपने सबने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि तमाम ऐसे बयान हमारे तोड़ मोड़ के दिखा करके पूरी दुनिया ने हमारे ऊपर, दुनिया के इस्लामिक राष्ट्रों ने हमारे ऊपर, किसी ने फतवे जारी किए हुए हैं, किसी ने इनाम रखा हुआ है, कोई तरह तरह की विरोध कर रहा है। सेकुलरिज्म जो शब्द है यह संविधान से तत्काल समाप्त होना चाहिए, इसलिए कि इसी की आड़ में पूरी तरह से धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। जो सेकुलर है वो या तो मुस्लिम परस्त है या तो ईसाई परस्त है। मैं बंद कर दें? नहीं, मैं ये धर्म अपनाने की जरूरत नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, मुसलमान नहीं, कोई भी व्यक्ति कुरान पढ़ेगा तो जानवर हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा। जो इतने सालों से पढ़ रहे हैं वो सब जानवर हो रहे हैं, सब जानवर हो रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बने। आप चाहते हो? मैं चाहता हूँ। आप हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो आप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता, कोई आप पे कोर्ट की धारा नहीं लगती। जब कोई सिख खालिस्तान मांगते हैं तो उस टाइम पे धारा लग जाती है। फिर वो नहीं, खालिस देखो क्या है, बात इस्तान की है। खालिस्तान शब्द जो है वो उर्दू का है। जब आपको पता है सिख कौन है? आपको तो पता है ना कि सिख, आप सिख हैं तो सिख को पता होगा कौन है। सिख वही है जो हिंदू धर्म की रक्षा इस इस्लामिक पिशाचों से करने के लिए आगे आया। उसने 5 चीज़ें धारण की, अमृत छका और नेतृत्व, हर घर का बड़ा बच्चा अमृत छक करके सिख बना कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, और वो लगातार करता आया। जैसे अभी आप देख रहे होंगे पूरे पंजाब का ईसाईकरण हो रहा है। मैं बातें पहले कर लूँ फिर कर। आप बोलते हो कि सिख राखी करने के लिए आए हैं, रक्षा करने के लिए आए, लेकिन जब आप कहते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, फिर आप सिखों की अरे मैं सिखों के अलग बात बोला कहीं? नहीं, वैसे बता रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि रक्षा करने के लिए आया। आपने प्रश्न उत्तर सोचा नहीं ना। मैंने उत्तर ये है कि सिख, जैन, बुद्ध, हिंदू सब एक है, उसमें अलग नहीं है। हमारी परंपराएं एक हैं, हमारी पूजा पद्धति एक है, और हमारे में ही लगभग 450 पंथ हैं हिंदुओं में। आपको पता है 450 पंथों में से एक पंथ जो हमने बनाया वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उसका नाम है सिख पंथ। और धीरे धीरे वो जो कि विकृतियाँ आती हैं, सांप को ज़रूरत नहीं होती है पैर की, इसलिए पैर धीरे धीरे समाप्त हो गया, ऐसा लामार्क ने कहा। हम जो बात कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र इसलिए कह रहे हैं कि एक राष्ट्र ऑलरेडी इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बन गया, जो दूसरा राष्ट्र बना वो क्या बचा? आप खुद बताओ ना, आपसे प्रश्न करता हूं मैं। 31 करोड़ देवी देवते हैं आपके हिंदू धर्म के, अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। पहले उनको तो इकट्ठे कर लो, लोगों को तो ये कहना है, उसी को तो इकट्ठा कर रहा हूँ। आप मुसलमानों की बात छोड़ो, आप सिखों की बात छोड़ो, पहले जो हिंदू अलग अलग हो रखे हैं, अपना अपनी संस्था चला के, शिवसेना अलग से चल रही है, आप लोग अलग से चल रहे हो, कोई संस्था और बन रखी है, तो उनको पहले इकट्ठा करना चाहिए। सब इकट्ठे हो रहे हैं। आप ऐलान कर सकते हो ना हिंदू राष्ट्र? ऐलान नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी जिद है, हमारी संकल्प है, हमारा मांग है। ऐलान की तो बात ही नहीं है। ऐलान नहीं, अब ये देखो क्या होता है, भारत एक बार नहीं 77 बार हिंदू राष्ट्र रहा है, 77 टाइम्स। तो जब आए हैं, अब झंडा की बात तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन का झंडा है, उसको हमने स्वीकार किया है और देखेंगे। अब उस समय बताएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू राष्ट्र का बनेगा तो तय किए जाएंगे। तिरंगा ऐसे तो नहीं बन गया ना, पूरी कमेटी बनी, पूरा उसकी समिति बनी, फिर से समिति बनेगी उसकी। अपने देश का नाम क्या है सर? भारत, हिंदुस्तान। फिर हिंदुओं का स्थान बन गया ये हिंदुस्तान। तो किसी डॉक्यूमेंट में है नहीं। अरे आपको पता होना चाहिए ना, शास्त्र जो है पढ़िए। अभी जो सरकारी डॉक्यूमेंट जितने बनते हैं, पासपोर्ट बनता है, सरकार कब बनी है? सरकार कब बनी है सर? उसके पहले तो फिर हिंदू खतरे में थे, उसके बाद हिंदुओं की धर्म की रक्षा तो सिखों ने की है। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, तो वही कह रहा हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया ना। मेरे प्रश्न का उत्तर ये है, स्वामी का काम होता है समाज में शांति फैलाना, पर आपको लगता नहीं जिस तरह के आप बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बयान समाज में आग भी लगा सकते हैं, दंगे भी करवा सकते हैं, लोगों को आपस में लड़वा भी सकते हैं। देखो आपस की बात है। स्वामी का काम, मैंने भगवा धारण किया है, हिंदू धर्म की रक्षा, संरक्षा, धर्म प्रचार। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी वर्तमान में संविधान का है, हमारा फंडामेंटल राइट है। 20 जो अनुच्छेद 20, उनको भी अपना धर्म, जैसे उन्होंने 1200 वर्षों में ही 57 स्टेट बना लिए। गाम्बिया भी एक नया 10 जनवरी को राष्ट्र बना, आपको पता होगा आप सबको।
उसमें 52% मुसलमान रहता है मात्र। जिस दिन 52% जनसंख्या हो, इस दिन उन्होंने इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया उसको, गाम्बिया को। हम 80% लोग हैं, हम 85% लोग हैं, फिर भी इसको हिंदू राष्ट्र कहना अपराध हो गया। और किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदू राष्ट्र कहना अपराध है? एक, मैंने कभी लड़ाने की बात नहीं की, मैंने कभी किसी को कत्लेआम की बात नहीं की। मैं मुसलमानों का आह्वान कर रहा हूँ कि जो चीज़ गलत पढ़ाई जा रही है उसको, अच्छा 37 तरह की कुरान इस दुनिया में पढ़ाई जा रही है। गीता तो एक ही तरह की पढ़ाई जाती है, रामायण तो एक ही तरह का पढ़ाया जाता है, महाभारत एक ही तरह का पढ़ाया जाता है, उपनिषद एक ही तरह का पढ़ाया जाता है, वेद एक ही तरह का पढ़ाया जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब एक ही तरह का पढ़ाया जाता है, वो जो हमारे बौद्धों के ग्रंथ हैं वो एक ही तरह के पढ़ाए जा रहे हैं। 37 तरह के कुरान नहीं है। आपको क्या लग रहा है, हिंदू खतरे में? मुझे कभी खतरे की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। हिंदू संस्कृति पूरी खतरे में है। नहीं, अभी 12 राज्य अल्पसंख्यक हैं। सिखों किसानों का धरना चल रहा है, तारपीड़ो करने की कोशिश हो रही है। नहीं, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। मैं पूरी तरह से किसानों के समर्थन में हूँ। अभी जो बिल है वो वापस होना चाहिए, और वो वो है कि जो MSP है उसको अपराध घोषित किया जाना चाहिए। और सरकार से इसके लिए शंकराचार्य जो किसान परिषद है वो पूरी तरह से किसानों के साथ इस आंदोलन में है। हिंदू में कई तरह के, जैसे कोई खत्तरी है, कोई महाजन है, कल हिंदू, अगर आज हिंदू बस यही मुसलमानों में कन्वर्ट हो जाए तो वो तो एक मुस्लिम कहलाएगा। लेकिन अगर दोबारा उसके वापस कम्युनिटी में आना, तो क्या वो कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करेगी? स्वीकार कर रही है, जगह जगह स्वीकार कर रही है। खत्तरी एक्सेप्ट करेंगे या महाजन नहीं करेंगे? स्वीकार कर रहे हैं। मैंने अभी उसके लिए एक रास्ता दिया है, और तमाम 1 लाख मुसलमानों ने अभी घर वापसी किया है, करने वाले हैं। 5000 अभी केरला में, 5060 ईसाई और मुसलमान घर वापसी किए हैं। तो उनको, जैसे मैंने घर वापस किया, तो मेरा टाइटल लेकर के तो नहीं आया ना भाई। हमारे यहाँ चतुर्वर्ण की व्यवस्था है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर भारत का जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, मैं सिखों को कभी मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि आपको नहीं, तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि आप समझिए कि गुरु गोविंद सिंह ने क्यों इस पंथ को बनाया। और आपकी मांग है कि खालिस्तान बन जाए, फलाना बन जाए, ठिकाना बन जाए। हम अगर एकता, अच्छा अफगानिस्तान में आपने क्यों नहीं मांग किया? हम वही तो बात कह रहे हैं। पाकिस्तान में कौन पीटे जा रहे हैं? लगातार इनकी प्रवृत्ति है इस्लाम की कि बस, और जगह जगह इस बात को लिखा गया है कि आप काफिर, और उनके 72 फिरके हैं, 72 फिरके एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो मार काट वाली जो संस्कृति है, इस पूरी भारत से नहीं, पूरी दुनिया से समाप्त होनी चाहिए। और ये मांग मुसलमानों में उठने लगी है। अमेरिका, लंदन से तमाम जगहों पे मांग उठने लगी है। आई एम हैप्पी विदाउट इस्लाम, आई एम हैप्पी विदाउट इस्लाम की बात ये जगह जगह उठने लगी है। मैं और लोगों को इसलिए नहीं कहता हूँ कि हर जगह प्रेम सौहार्द की बात है, कहीं मार काट की बात कहीं नहीं जाती है। सिर्फ उनके यहाँ है मार काट की बात, हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की बात है। फिर जो आप बोलते हो कि मार पिटाई की, पहले तुम पत्रकार की तरह प्रश्न करिए, सिख की तरह नहीं। दंगे फसाद की करने की जो मुसलमानों की राय होती है, मैंने दंगा नहीं करने की बात कही है। कब कहा है? जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ इनकी राय चलती है कि जैसे कोई हमारे हिंदू धर्म में नहीं चलता है। हाँ बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं इस बात को। हमारे यहाँ शास्त्र में सबको साथ लेकर करके वसुधैव कुटुंबकम की तरह पूरा विश्व परिवार है हमारा। हम इसीलिए तो कह रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कहीं नहीं कहा गया है। लेकिन वो क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी शब्द है वहाँ, होगी। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह से कोई महान नहीं है, इसलिए इबादत सिर्फ उसकी होगी। आप सुनते हैं अजान में, अजानें की जा रही हैं। ये असंवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज इस कुरान की 24 आयतों पे प्रतिबंध लगाने का आदेश दे चुका है। उसकी संविधान बेंच कह चुकी है। लेकिन इस देश की सेकुलरिज्म का जो पर्दा पड़ा हुआ है वो उस पर हाथ ही नहीं लगाते। आर्टिकल 35 हिंदुस्तान के अंदर आर्टिकल 35 अभी भी लागू है, और जो कि अभी आप लोगों का इतना बड़ा संगठन है, 70% से ज़्यादा हिंदू हैं, आपने उसके ऊपर कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नहीं, ये देखो, मैं इसीलिए बड़ा, न 100 सुनार की न 1 लोहार की, मैंने हिंदू राष्ट्र की ही बात की। और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये सारी बातें उसमें आएंगी। ये सरकार किससे आती हुई सवाल उठाते नहीं कि 35 मैं तो पूरे संविधान को ही बदलने की बात कर रहा हूँ।
मैं केवल 35 की नहीं, एक भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है जो लड़ाने वाला नहीं है। भाई असली संविधान रह कहाँ गया? जिस संविधान में 200 संशोधन हो गए, उस संशोधन, आपने गीता में संशोधन देखा कभी? रामायण में देखा? महाभारत में देखा? और अचानक से गीता से भी पवित्र संविधान हो गया, अचानक से गुरु ग्रंथ साहब से भी पवित्र संविधान हो गया। ये कहाँ से हो गया? तो इसको बहुत बारीकी से ध्यान देने की नौजवानों को ज़रूरत है। आप बरगलाइए मत, आप बटिए मत, बस मेरा यही आह्वान है। और कम से कम सिख समुदाय जो सदा से लड़ाका रहा है और सदा से हिंदू समाज मतलब परिवार में एक ही व्यक्ति बड़ा जो होता था वही अमृत छकता था। इतिहास है, पढ़िए, मैंने पढ़ा है खूब। जब अमृत छकता था वो इसलिए था कि परिवार का हर व्यक्ति एक धर्म योद्धा होगा। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 23 जनवरी, आज़ाद हिंद फौज के महानायक की। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक फौज का निर्माण किया। आज हम हिंदू मिलिटेंट्स की बात कर रहे हैं, हम उसको एक मिलिट्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो विरोध हो रहा है। कल कह रहे हो कि सिर्फ हिंदू ही रहेंगे? नहीं, सरदार रहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमान भी रहेंगे ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं। जो अधिकार, ये नियम है। आप सोचते होंगे कि सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, ऐसा नहीं है। संवैधानिक पाकिस्तान में तो ये रूल है कि आप कोई भी व्यक्ति अधिकारी नहीं बनेगा। नहीं, आप पढ़िए पहले ठीक से। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जो राष्ट्र हमको जो अधिकार देते हैं वही अधिकार हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इटली का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक इटली का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता जो प्राइमरी नागरिकता वाला होगा। वैसे ही सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, आपको लगा त्याग कर दिया उसने। यही चीज़ जो अधिकार हमारे अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान देगा, हम वहाँ यहाँ के मुसलमानों को वही देंगे। लंदन जो हमको देगा वही हम ईसाइयों को देंगे। हम किसी को मारने, काटने, भगाने की बात, और यही न्याय है। दिस इज सोशल जस्टिस, यही जस्टिस है। सर आप सिर्फ एक मुस्लिम को टारगेट नहीं, हम दो लोगों को कह रहे हैं, दो अल्पसंख्यक इमारत में, दो वही मुस्लिम और क्रिश्चियन। मैं कितनी बार तो बोल चुका, तो मैं लंदन की बात तो कह रहा हूँ, टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं दोनों को कह रहा हूँ। और जो भारत में है, कोई मुसलमान पैदाइशी नहीं है। उससे पूछोगे कि तुम्हारी तीसरी पीढ़ी कौन थी, तो बताएगा कि मैं राजपूत था, मैं क्षत्रिय था, मैं खत्री था, मैं जोशी था, मैं पंडित था, तो बोलेगा वो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अब तो सुअवसर है तुम्हारे लिए, तुम तलवार के दम पर धर्म बदले। अब तो अच्छा अवसर है, वापस आ जाओ। कुरान पढ़ के क्यों बर्बाद कर रहे हो? देते हैं, लगता नहीं इससे धार्मिक जो नहीं होने दी भावना को ठेस भी पहुंचती है। किस भावना को? किसकी भावना? तो ठीक बात है, आज दंगे कराने के लिए नहीं करता हूँ मैं सही बात करता हूँ। देखो, जब मैं बोलूँगा ये नोकिया का मोबाइल है और ये सैमसंग का मोबाइल, बहुत सामान्य भाषा में आपको समझा रहा हूँ। हमको सैमसंग का मोबाइल देना है, ठीक है। मैं इसकी क्वालिटी बताऊँगा तभी तो। मैं इसकी जो ख़राब क्वालिटी है कि ये इसकी बैटरी बर्न कर सकती है नोकिया की, ये बोलूँगा तभी तो, तब आपको लगेगा भाई ये बर्न हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ हैं उसको समाज में ला करके इस्लामिक लोगों को बताना चाहिए कि देखो, तुम्हारा जो कुरान है वह सिर्फ तुमको टेररिस्ट बनाता है। और तुमको स्वयं सोचना चाहिए कि जब तुम खान लगा के एयरपोर्ट पे उतरते हो तो क्यों तुम्हारे साथ इतना नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, क्यों तुमको नंगा कर दिया जाता है। तो मैं मुसलमानों से मेरा बहुत भ्रातृत्व संबंध है, बहुत भाईचारा है मेरा, वो सब जानते हैं। और जो मुझे मानने वाले हैं वो मुझे मानते हैं। और मेरे ख्याल से मेरे जो उत्तर है वो यही है कि उन तमाम मुसलमानों को जो कुरान पढ़ के आतंकवादी बन रहे हैं, उनको कुरान छोड़ने की बात करता हूँ। तो टेररिस्ट बन रहे हैं, हाँ, आपका मेन मकसद बिल्कुल। टेररिस्ट बन रहे तो हैं। कुरान पढ़ोगे तो टेररिस्ट बन जाओगे। आप दारुल अमन में रहेंगे तब तक आप टेररिस्ट नहीं बने रहेंगे। जब जैसे ही दारुल हरब में प्रवेश किया आपने, आप टेररिस्ट बन जाएंगे। हिंदुस्तान में गुरुकुल की स्थापना कब हुई? गुरुकुल अभी हम लोग तो सोच रहे हैं कि हर गांव में ग्राम गुरुकुल हो, नगर गुरुकुल हो। और अभी भारत सरकार का जो HRD मिनिस्ट्री है वो भी लगातार प्रयास कर रहा है। शंकराचार्य ट्रस्ट, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, जो 250 वर्ष पुरानी संस्था है, वो उस संस्था और भारत सरकार मिल करके अभी ग्राम गुरुकुल, नगर गुरुकुल का कॉन्सेप्ट शुरू किए हैं। उसमें से 30 गुरुकुल अभी खड़े हो गए हैं। आने वाले 1 वर्ष में हम इसको 1000 गुरुकुल कर देंगे और फिर ऐसे ही उसका बनेगा। चूँकि गुरुकुलों में ही जब तक कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कोई ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा, तब तक ऐसी बातें निकल करके आती रहेगी। और दूसरा, आदि शंकर ने तर्क के आधार पर अपने हिंदू धर्म को सिद्ध किया कि यह श्रेष्ठ है। मैं उसी तर्क के लिए कुरान के जानने वालों से आह्वान करता हूँ,
चैलेंज करता हूं कि आइए डिबेट कीजिए, यदि आपकी कुरान हमारे गीता पे भारी होगी तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूँगा। सर ये चैलेंज है आपका। जो आपकी मांग है सर हिंदू राष्ट्र, इसके पीछे भी राजनीतिक सपोर्ट है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राजनीतिक लोग तो देख ही रहे हो ना, लगातार टारगेट कर रहे हैं, सबको खतरा लग रहा होगा। कहते हैं विदेशों में भी है, क्या वहाँ भी गुरुकुल है? अभी गुरुकुल तो नहीं, लेकिन विदेशों में 3 देशों में तो काम हम लोग शुरू किए हैं, कर रहे हैं। जैसे लंदन में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, अफ्रीका में अभी हमने शुरू किया, पश्चिमी अफ्रीका जहाँ पे अभी गाम्बिया बना है वहाँ भी हम लोग उपस्थित हैं, और वहाँ 12% हिंदू रहता है। अभी सोचिए 12% हिंदू के बाद उन्होंने पहले 10 दिसंबर को घोषित किया कि गाम्बिया इस्लामिक राष्ट्र हो गया, लेकिन शरिया कानून सिर्फ मुसलमानों पे लागू होगा। अभी उन्होंने कह दिया कि 4 जनवरी को कि अब शरिया कानून सब पे लागू होगा। भारत में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, तो गुरुकुल को कैसे देखते हैं आप? नहीं देखो, जब तक गुरुकुल नहीं आएगा, संस्कार, आपका लड़का जो है ड्रग एडिक्ट होता रहेगा। गुरुकुल में जाएगा तो ड्रग एडिक्ट ना होने का की गारंटी है। अब गुरुकुल से निकला हुआ कोई व्यक्ति नशाखोर नहीं होता, आप देख लीजिएगा, मैं ये आपको चैलेंज देके छोड़ रहा हूँ। कोई व्यक्ति वह संस्कारित होगा, सात्विक होगा। अब जिसके ब्लड में ही गड़बड़ी होगी, एक आध वैसे निकल आते हैं जिसकी ब्लड में ही गड़बड़ी है 3-4 पीढ़ियों से, उस पर शोधन नहीं हुआ है, तो उसको छोड़ करके बाकी गुरुकुल से निकला हुआ व्यक्ति कम से कम आतंकवादी नहीं होगा, सबको गले लगाएगा, सबको साथ लेके चलने वाली बात करेगा। जब वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी जो है कम हुई है, वहाँ पे हमारे सिख भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, हमारे जैन भाई हैं, पारसी हैं, तो ये भी जो है अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उस देशों में नहीं जी पाए, तो आज़ादी नहीं उनको मिली, उनको आज़ादी नहीं मिली। तो ये हमारी अकेलों की लड़ाई नहीं है, ये हम सभी की लड़ाई है, जिसे हम सभी ने आपस में मिलके ये लड़ना है। तो जो सिख कम्युनिटी है वो तो हमारे पहले से सरदार हैं, हमारे सर के ताज हैं, वो हमारे भाई हैं। तो ऐसा कोई विचार नहीं है कि हमारे मन में कोई अलग से कुछ ऐसा है कि वो उनको इस देश से निकाला जाएगा या कुछ उनके लिए कुछ अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर सिखों के ऊपर कोई बात आएगी तो हम आगे अड़े आएंगे। अगर आपको